मूवी स्टार्ट होती है और हम डग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने पेरेंट के साथ गर्मियों की छुट्टियों पर आया है, जहां उनका खुद का लेक हाउस है। डग की मॉम डग से कहती है कि किताबों से ध्यान हटा के कुछ और भी देखो। दरअसल डग बहुत ही सीधा साधा लड़का था, वो बस पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। अब यहाँ वो अपने दोस्त कार्सन से भी मिलता है जो कि एक बार में काम करता था। और वहीं हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि इस इलाके का शेरिफ है, पर वो लोगों के साथ घुल मिल जाता है। वो फ्रेंडली टाइप का है। एक दिन डग देखता है कि उसके सामने वाले घर पे कुछ लोग आए हैं, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी है। वो इलियट हार्पर था जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था और उसके साथ उसकी खूबसूरत वाइफ लीना भी थी। घर बहुत ही अच्छा था, इसलिए उन्होंने खरीद लिया। डग उस लड़की को और करीब से देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर जाता है जहां वो अपनी बाइक ठीक करने का नाटक करता है। जहां लीना भी डग की तरफ देखती है और उसे नोटिस करती है। एक बार डग जब लेक से वापस आ रहा था तब उसके डैड उसे बुलाते हैं जो कि इलियट के घर पर थे। तो डग उनके साथ इलियट के घर पर जाता है जहां वो इलियट से मिलता है। बातों बातों में इलियट को पता चलता है कि डग बोट के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो वो उसे अपनी सेल बोट पर काम करने के लिए रख लेता है। अगले दिन जब डग इलियट के बोट पर जाता है तब अचानक वो लीना को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। लीना भी अपने कपड़े उतार के शावर लेने लगती है और ये सब डग देख रहा था और लीना इस बात से अनजान थी। तभी वहाँ इलियट आता है। वो पूछता है कि बोट कैसी है, तो वो कहता है कि ठीक लग रही है और मैं इस पर काम करने के लिए तैयार हूँ। इलियट कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसीलिए वो डग से कहता है कि मैं वापस आकर देखूंगा कि तुमने क्या कुछ किया है। रात को जब डग अपने बेड पर लेटा था तब वो लीना और इलियट की आवाज़ सुनता है। जब वो खिड़की से देखता है तो वो दोनों लड़ रहे थे। अगले दिन जब डग अपने घर पर बोट के पार्ट्स ठीक कर रहा था तब वो लीना को देखता है जो कि बाहर जा रही थी। तभी अचानक उसे लीना की चीख सुनाई देती है, तो वो भागकर बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि कार में एक मकड़ी थी और लीना उसी से डर गई थी। तो डग उसकी हेल्प करता है जहाँ लीना डग के काफ़ी क्लोज आ जाती है। अब इसके बाद दोनों में काफ़ी बातें होती है। जब रात को डग बार से वापस आ रहा था तब वो अचानक लीना को देखता है जो कि उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि इलियट बाहर गया हुआ है और मैं घर की चाबी भूल गई हूँ, इसीलिए घर में जाने में मेरी मदद करो। तो डग उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाता है और अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए डग घर की खिड़की तोड़कर अंदर चला जाता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। लेकिन कांच की खिड़की तोड़ते टाइम डग को चोट लग जाती है। लीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से घर नहीं भेज सकती, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। अब इसके बाद लीना डग का जख्म साफ करती है, पर यहाँ डग अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और लीना को एक केस करता है। तो लीना भी उसे मना नहीं करती और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाती है। और ये डग का पहली बार था। लीना के साथ एक बार इंटीमेट होने के बाद डग बहुत खुश था। वो अपने घर से हमेशा उसे देखा करता था और बस उसी के बारे में ही सोचता रहता था। साथ ही वो बोट को भी ठीक कर रहा था। ऐसे ही जब एक दिन वो बोट ठीक कर रहा था तब लीना उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने बोट के अंदर कैसा काम किया है। ये कहकर वो डग को अंदर ले जाती है जहाँ वो डग को उसके साथ इंटीमेट होने को कहती है। डग पहले तो थोड़ा हेसिटेट होता है, पर बाद में वो उसकी इच्छा पूरी करता है। एक सुबह डग देखता है कि इलियट वापस आ गया है, पर ये दोनों अभी भी नहीं रुकते और स्टोर के बाहर ही शुरू हो जाते हैं। जब इलियट लीना को ढूंढता हुआ आता है तब वो दोनों बाल बाल बचते हैं। इलियट जब बोट देखता है तो वो डग पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने अच्छे से काम नहीं किया। वो कहता है कि इसे ठीक करो। अब वो फिर से बाहर जाने वाला था। उसके चले जाने के बाद लीना और डग फिर से एक साथ हो जाते हैं। जहाँ डग लीना के पैर पर एक हाफ हार्ट देखता है तो वो लीना के इसके बारे में पूछता है। तो लीना कहती है कि मैं किसी से प्यार करती थी, पर उनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक ऐसा ही हार्ट उसके पैर पर भी है। अब लीना डग को एक सेलफोन देती है जिससे दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सके। अब इसके बाद दोनों कुछ खाने के लिए किचन में जाते हैं, पर खिड़की से उन दोनों को गार्डनर एक साथ देख लेता है, जिससे दोनों डर जाते हैं कि कहीं वो ये बात इलियट को बता न दे। एक दिन इलियट डग के साथ उस बोट को लेकर राइड पर जाने वाला था। वो अपने साथ लीना को भी ले लेता है। जहाँ लीना बोट का फ्लैप ओपन करके इलियट को मारने की कोशिश करती है। इलियट को लगा कि ये अपने आप खुल गया, इसीलिए वो उसे नोटिस नहीं करता। जब इलियट बोट का इंजन देखने चला जाता है तब लीना डग को एक जख्म दिखाती है। वो कहती है कि मैं नफरत करती हूँ उससे, वो हमेशा मुझे छोड़कर चला जाता है। जब वो वापस आता है तब मेरे साथ झगड़ा करता है और मुझे पीटता भी है, इसीलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। रात को लीना डग को कॉल करके बाहर बुलाती है। वो कहती है कि उसने मुझे बहुत मारा है और अब मैं उससे तलाक लेने जा रही हूँ। तो डग फौरन उसके पास पहुँचता है जहाँ वो कहता है कि हम पुलिस के पास जा सकते हैं। तो लीना कहती है कि वो बहुत पैसे वाला है, वो कुछ भी करके मुझे ही ब्लेम करेगा। इसके बाद कुछ दिनों के लिए सब कुछ ठीक चलता है। वो दोनों फोन पर बातें करते थे और मिलते भी थे। एक दिन जब डग अपने घर आता है तब वो अपने घर अचानक लीना को देखता है। डग उसे देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे पेरेंट्स घर में हैं। तो लीना कहती है कि मुझे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मेरी मदद करोगे। डग कहता है कि ठीक है। लीना कहती है कि जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ। तो डग लीना के घर जाता है जहाँ वो देखता है कि इलियट की बॉडी फर्श पर पड़ी है। लीना कहती है कि वो मुझे मार रहा था, इसलिए मेरे हाथ जो लगा मैंने उसके सर पे मार दिया, जिस वजह से वो मर गया।
डग कहता है कि तुमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। लीना कहती है कि नहीं। अब डग काफ़ी डर जाता है। वो कहता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए। लीना कहती है कि उसका परिवार बहुत बड़ा है और पावरफुल है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मुझ पर आरोप लगाने के लिए लॉयर्स की फौज तैयार करेंगे। डग कहता है कि ये बहुत बड़ी बात है, या तो हमें पुलिस को बताना होगा या फिर हमें मेरे पेरेंट्स को ये बात बतानी होगी। हम अकेले इसे हैंडल नहीं कर सकते। लीना कहती है कि तुम एक बच्चे हो, मुझे तुम्हें इन सब में नहीं खींचना चाहिए। तो डग उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। दूसरी बात, हमें बिल्कुल नॉर्मल रहना होगा जिससे किसी को हम पर शक ना हो। दूसरे दिन डग काम पर जाता है जहाँ वो नॉर्मली बिहेव करता है। यहाँ लीना भी डग के पेरेंट्स की नज़रों में रहती है। रात को डग एलियट की बॉडी को लेकर उसके बोर्ड पर जाता है, पर तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पीछे से आवाज़ लगाता है। गार्ड को लग रहा था कि वो एलियट है, क्योंकि डग ने कपड़े ही ऐसे पहने थे और ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो एलियट है। कम रोशनी में वो गार्ड डग का चेहरा सही से पहचान नहीं पाया। डग एलियट की बॉडी को बोट में रखकर आग लगा देता है। दूसरे दिन पुलिस को एलियट की बॉडी और बोट मिलती है और वो अपनी जांच शुरू कर देते हैं। अब डग के घर के सामने हमेशा पुलिस का आना जाना रहता था। पुलिस लीना को बताती है कि आपके पति की मौत हो गई है। रात को जब डग बार में था तब वहाँ शेरिफ भी आया हुआ था, जहां डग को पता चलता है कि लीना को इंश्योरेंस में $10 मिलियन मिलने वाले हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंश्योरेंस डिटेक्टिव भी आ रही है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब लीना को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां वो लीना से उनकी मैरिज लाइफ के बारे में और लीना के दूसरे आदमियों के अफेयर के बारे में पूछा जाता है, जिससे लीना चिढ़ जाती है और उसके लॉयर के साथ चली जाती है। अब शेरिफ और डिटेक्टिव लीना के घर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, जहाँ शेरिफ देखता है कि इस घर से डग का बेडरूम देखता है। इसका मतलब है कि डग लीना को देख सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव को टूटी हुई खिड़की पर डग का खून और उसके फिंगरप्रिंट दिखाई देते हैं। अब उन्हें बहुत ही तगड़े प्रूफ हाथ लगे थे, इसलिए वो उनका सैंपल ले लेते हैं। आगे डग को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे एलियट के बारे में सवाल किए जाते हैं, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। डिटेक्टिव कहती है कि अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो मत छुपाओ, क्योंकि तुम पर भी सीरियस चार्ज लग सकते हैं। इस वजह से डग के पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं और डग को लेकर चले जाते हैं। अब पुलिस कातिल का पता लगाने की हर कोशिश कर रही थी। एक दिन डग और लीना मिलकर उनके मोबाइल छुपा देते हैं, क्योंकि उसके जरिए पुलिस उन्हें ढूंढ सकती थी। अब पुलिस ने जो एविडेंस लिए थे वो डग के ब्लड से मैच करवाना चाहते थे, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे। तब डिटेक्टिव उसे बताती है कि लीना तुम्हें फंसाना चाहती है, तुम्हारा खून खिड़की वाले खून से मैच हो जाएगा, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि तुमने ही एलियट को मारा है। इसलिए जो भी तुम जानते हो वो सब बता दो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। पर डग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद डग बहुत डर जाता है और अब उसे लीना पर भी भरोसा नहीं रहा था। वो सीधा अपने दोस्त कार्सन से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। तो कार्सन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये साबित किया जा सके कि लीना और तुम रिलेशनशिप में थे। तब डग को याद आता है कि मोबाइल से है जो ये प्रूफ कर सकते हैं। उसमें उनके कुछ प्राइवेट फोटोज और टेक्स्ट वगैरह थे। इसके अलावा उन दोनों को गार्ड ने भी देख लिया था। वो फोन्स लेने के लिए निकल ही रहा था कि तभी शेरिफ उसे बुलाता है और उससे बातें करने लगता है। वो कहता है कि अगर वो कुछ बताना चाहता है तो वो खुल के बता सकता है, वो उसकी हेल्प करेगा। तो डग कहता है कि आप गार्डनर से बात कर सकते हैं, वो आपको हमारे बारे में काफी कुछ बताएगा। बातों बातों में शेरिफ डग के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। यहाँ डग के पेरेंट्स को लीना का अंडरवेयर मिलता है। डग कहता है कि मर्डर मैंने नहीं किया। तभी वहाँ शेरिफ आता है और उसके पास डग को अरेस्ट करने का वारंट भी था, पर डग वहाँ से भाग जाता है। पर डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही थी। वो भागकर उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उन्होंने फोन छिपाए थे, पर लीना वहाँ पहले से ही मौजूद थी। डग के आते ही वो खुद के कपड़े फाड़ के ऐसा दिखावा करती है जैसे डग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। डग शेरिफ से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो मैं सब कुछ प्रूव कर सकता हूँ। तो शेरिफ उसे एक मौका देता है। वो ऐसा दिखावा करता है कि उसका डग पर ध्यान नहीं था और डग वहाँ से भाग गया। अब डग सीधा लीना के घर जाता है, जहाँ वो उसका सारा सामान देखता है। जहाँ वो देखता है कि लीना के पास कई पासपोर्ट है, उसे वहाँ फोन भी मिल जाता है। पर तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाती है। डग वो फोन उसे दे देता है। वो कहती है कि ये एविडेंस देने के लिए थैंक यू। उसके बाद वो शेरिफ को फोन करती है और डग का पता बताती है। जब लीना और डिटेक्टिव जाने लगती है तब डग देखता है कि लीना के पैर पर आधा हाथ था, तो सेम वैसा ही आधा हाथ डिटेक्टिव के पैर पर भी है। इसका मतलब है कि लीना और डिटेक्टिव के बीच रिलेशनशिप थी। अब डग के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे वो प्रूव कर सके कि लीना उसके साथ रिलेशनशिप में थी। गार्डनर का भी मर्डर हो गया था और फोन भी डिटेक्टिव के पास था। थोड़ी देर बाद लीना और डिटेक्टिव वापस आते हैं और फोन देकर चले जाते हैं। लीना डिटेक्टिव से मिली हुई थी, इसलिए उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं। जब शेरिफ डग को लेने आता है तब तक वो दोनों दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं। डग फोन से प्रूफ कर देता है कि वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों के लिए वो चल जाता है और उसके बाद वो फिर से उसी घर में रहने लगता है जहाँ उसकी कई यादें जुड़ी हुई थी। वो कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले तो वो कुछ भी अलग नहीं करेगा। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।